आपने अकेले अकेले पान कर लिया, हमें नहीं कराया। भोले बाबा ने कहा कराता तो सही, पर ऐसा कोई सुंदर अवसर ही नहीं मिल पाया जिसमें मैं तुम्हें यह पावन कथा सुना सकता। और ये ऐसी कथा है देवी की, ऐसे वैसे के कान में पड़नी भी नहीं चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं जो अदीक्षित है, जो दीक्षा मंत्र नहीं लिया, उसको कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जो सुग्गा, अभी कथा आती है कि जब पार्वती जी को भोले बाबा जिद करने पर ले गए और अमरनाथ की पावन गुफा में विराजमान होकर कथा सुनाने लगे, और कथा सुनते सुनते जब माता पार्वती जी को निद्रा आ गई तो एक वहीं पर विगलित अंडा पड़ा था, मृत अवस्था में सुग्गी का। और कथा सुनने का प्रभाव यह हुआ कि उस अंडे में चेतना आ गई, वो अंडा से जीव जीवित हो गया। और जब पार्वती जी सो गई तो वह सुख सावक छोटा सा सुग्गा हुंकारी देने लगा। कथा पूरी हो गई। जब भोले बाबा ने जोर का जयकारा लगाया, पार्वती जी की निद्रा टूटी। कहा फिर क्या हुआ स्वामी, दसम स्कंद के बाद तो मैंने कथा सुनी ही नहीं, मुझे तो निद्रा देवी ने अपने गोद में ले लिया। भोले बाबा ने कहा देवी जब तुम सो गई थी तो फिर कथा कौन सुन रहा था? क्रोध आ गया भोले बाबा को, कौन है कथा का चोर जिसने चोरी से कथा सुना? देखा कि एक वृक्ष के कोटरे पर छोटा सा सुख सावक बैठा हुआ है, दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर मारने के लिए। इसने चोरी से कथा सुनी, वो भी अदीक्षित होकर के ऊंचे में बैठ करके, और उस सुख सावक भागता भागता गया, बद्री नारायण में पहुंच गया, जहां पर व्यास गुफा है। सम्यहप्रास नाम के आश्रम पर पहुंच गया सुख सावक। और जैसे वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला अपने बालों को धो करके सुखा रही थी, जो हाई आई मुख फटा, वह सुग्गा मुख में चला गया और मुख में से सीधे पेट में चला गया। जैसे पेट में गया महाराज गर्भ हो गया वेद व्यास जी की पत्नी के। और ऐसे सुखदेव जी गर्भ में स्थापित हुए कि 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए। वेद ध्वनि सुनाई पड़ती जब वेद व्यास जी को, तो पूछते भाई तुम कौन हो, मातृ गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो सुखदेव जी वहीं से कह देते कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मैं आने वाला नहीं हूं। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान नारायण की माया ऐसी प्रबल है कि चराचर जीव को ग्रसित कर लेती है, उनकी माया से कोई बचता नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को ग्रसित कर लेती है महाराज, बड़े बड़े योगियों को ग्रसित कर लेती है, ऐसी भगवान नारायण की माया है। कितने तपस्वी लोग गृहस्थ बन गए जिनके पीछे भगवान की माया लग जाती है। नारद जी के पीछे लग गई थी तो नारद जी विश्व मोहिनी से ब्याह कराने चले गए। और जिसके ऊपर भगवान कृपा कर देते तो ऐसे कृपा कर देते कि नारद जी के ऊपर ऐसी कृपा किया कि विश्व मोहिनी वर्ण क्या करे, नारद जी तरफ देखा तक नहीं। और इतने क्रोध में आ गई विश्व मोहिनी कि उस लाइन को ही छोड़ दिया। तो कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो माया उनके तरफ देखती भी नहीं, और जिसके ऊपर से भगवान दृष्टि हटा लेते हैं तो माया उनको ऐसा नचाती है कि बंदर बना देती है। महाराज भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सुखदेव स्वामी ने मां के गर्भ से बोला कि हे पिताजी, मैं जहां हूं बहुत सुंदर हूं, मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। वेद व्यास जी ने कहा बेटा बात तो सही है, पर मां को कष्ट कितना होता है आपने सोचा? देवियां 9 महीने गर्भ को धारण करती हैं, कितनी तकलीफ होती है। और आप तो 12 वर्ष से मां के गर्भ में हो।
जब बार बार प्रार्थना किया, सुखदेव स्वामी ने कहा कि एक शर्त में बाहर आऊंगा, यदि भगवान नारायण कहते कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगी, और जब मैं जन्म लूं तो भगवान का दर्शन हो, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान नारायण आकर के खड़े हुए, सुखदेव जी जन्म लेते हैं और भगवान ने कहा कि हे सुखदेव, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा, तुम प्रेम से संसार में रह करके जन का कल्याण करो और भगवान का भजन करो, तुम सदैव माया से परे रहोगे। और सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ से बाहर निकले, कोई संस्कार नहीं हुआ। कहते यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जिस समय जन्म लेकर के सुखदेव जी महाराज कोई संस्कार नहीं हुआ, अनुपेत मपेत कृत्यम, कोई भी कृत्य नहीं हुए, नालो छेदन नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुए, और जैसे जन्म लिया नहीं, अब ब्रज्या का मार्ग ले लिया। ब्रजधा तुम्हारे जाने अर्थ में। सुखदेव महाराज जब चल देते हैं, वेद व्यास जी ने देखा, अरे तो जंगल का मार्ग ले लिया, तो सोचो जिस पिता ने 12 वर्ष तक इंतजार किया हो और उनका बेटा जन्म लेते ही बैरागी बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो दुख तो होता है। विरह से कातर होकर के वेद व्यास जैसे ज्ञानी संत दौड़ पड़ते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। और जब पुत्र पुत्र वापस आ जाओ, पुत्र वापस आ जाओ, जब बार बार पुकार रहे थे, पर धन्य है त्यागी हो तो सुखदेव स्वामी जैसा मुड़ करके पीछे देखा नहीं। पीछे मुड़ करके नहीं देखा। व्याकुल होकर के व्यास जी पुकार रहे हैं, और जब सुखदेव स्वामी कुछ बोले नहीं तो तरवोभिनेन्दु, वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, जिन्हें आप पुत्र कहते हैं, ये तो संसार का क्रम है। आज आपके पुत्र बने, कई जन्मों में आपके पिता रह चुके हैं और आप इनके बेटा बन चुके हैं। ये तो संसार का क्रम है, कभी जीव बेटा बनता है, कभी बाप बनता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, सृष्टि का नियम है। और जब वृक्षों ने तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, वृक्षों ने कहा कि हे व्यास जी, ये तो सर्वभूत हृदय है, इनकी दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, सब में सिय राम में सब जग जानी। ऐसी दृष्टि वाले वेद सुखदेव स्वामी जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और वेद व्यास जी महाराज निराश होकर के लौट आते हैं।